हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग अकेला से होती है, जो अपने आप को कूल डाउन रहने के लिए कह रही थी। आगे वो फादा के पास जाती है। फादा को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। थैंक गॉड तुम वापस आ चुके, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। अकेला अपना लव शो करते हुए फादा की चीक को टाइटली पकड़ती है और उसे बताती है कि इस वक्त वो इतने देर बाद मिली है तो फादा उसे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। फादा अकेला से सॉरी कहता है, मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा ना। जिस पर अकेला स्माइल करते हुए, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से दोबारा मुझसे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम हटो, मुझे ज़रा से ज़रा बात करनी है। और थैंक गॉड, चलो फाइनली तुम्हें होश तो आ गया। मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परेशान हो रही थी, तुम्हें यहाँ तक लाने में मेरी कितनी ज़्यादा एनर्जी गई। थैंक गॉड, चलो तुम ठीक तो। वैसे बाय द वे, सुनाई में आया कि फूड की वजह से ये सब हुआ। तुम प्रॉपर टाइम पर ज़रा खाना खाओ। और हाँ, बाहर तुमसे मिलने के लिए हैरी आया है, वो तुम्हारा ख्याल अच्छे से रख लेगा, क्योंकि अब फादा को मैं लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि फादा काफ़ी थक गया है ना। फादा, तो मेरे साथ चल रहे हो ना? इस पर फादा हाँ बोल देता है। इधर हैरी को दिखाया जाता है, जो कि आ करके ज़ारा की अच्छे से केयरिंग करता है और वो उसके लिए फ़ूड भी लेकर आया हुआ था। ज़ारा सही से उठ नहीं पा रही थी, जहाँ पर हैरी उसकी हेल्प करता है। अकेला फाता को सच्चे दिल से प्यार करती है। वो किसी भी कंडीशन में फाता को खोना नहीं चाह रही है। और ज़ारा के आ जाने की वजह से अब अकेला को कहीं ना कहीं डर हो गया था कि वो कहीं फाता को खो ना दे। इसी वजह से वो वापस जाते वक्त फाता से प्रॉमिस लेती है, तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा। फाता कहता है, प्रॉमिस? इतनी रात गए किस पे? जिस पर अकेला स्माइल करते हुए कहती है, तुम प्रॉमिस करो कि हम दोनों के बीच में कोई भी क्यूट लड़की क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम प्यार सिर्फ मुझसे ही करते रहोगे। जिस पर फाता कहता है, क्या बस इतनी ही बात है? तब अकेला फाते से कहती है, ओहो, अभी मेरी पूरी बात तो सुन लो, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी मेरी पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। वो बहुत सारी कंडीशंस रखती है और फाता से ये भी कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अकेला से ही प्यार करे। अभी उन दोनों के बीच में बातें चल रही होती है, तभी टीचर आ जाती है। क्या मैंने यहाँ पर लव के बारे में सुना है? नहीं, हाँ, मैंने अभी भी अकेला के मुंह से लव के बारे में सुना है। देखो अकेला, इस स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, यहाँ लव शब्द नहीं चलता है, तो ज़रा इन सारे मैटर को प्राइवेट ही रखो तो बेटर रहेगा। वैसे रात काफ़ी हो चुकी है, तुम दोनों को नहीं लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए? और ऑलरेडी 10 हो चुका है। अकेला स्माइल करते हुए, यस मैम, समझ गई हूँ, ओके, गुड नाइट फातह बोल करके वहाँ से चली जाती है। टीचर फातह से कहते हैं, तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। फातह चला जाता है। अगली सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर अकेला जा रही थी और मोहन उसका इंतज़ार कर रहा था। मोहन अकेला को अकेले देखता है, उसके पीछे उसे फॉलो करने लगता है। जिस पर अकेला कहती है, देखो फाता, अगर तुम मुझसे सॉरी बोलने के लिए आए हो तो मुझे तुम्हारी सॉरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम ये बोलने के लिए आए हो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तो तुम कंटिन्यूअस बोलते जाओ, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। तभी अचानक से अकेला को धक्का लगता है मोहन का। वो पीछे टर्न होती है मोहन को देख करके, साइको, तुम यहाँ पर? तो तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? वैसे इतनी रात गए, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि ये गर्ल्स का एरिया है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए? जिस पर मोहन कहता है, हाँ मुझे मालूम है ये गर्ल्स का एरिया है, लेकिन इतने रात गए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर अकेला कहती है, ये मत पूछो, मैंने तुमसे क्वेश्चन किया है, तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर मोहन कहता है, मैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए आया हूँ, बस तुम्हें देखा तो सोचा तुमसे थोड़ा बात कर लूँ। मोहन अकेला और फाता को लेकर के उन दोनों को टीज कर रहा था, जो कि अकेला बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो जंगली बिल्ली की तरह मोहन पर झपट पड़ती है, लेकिन वो मोहन के हेयर को नहीं पाती है उसे नोचने के लिए। मोहन अकेला को जंगली कैट बोलता है और साथ में ये भी कि वो अच्छे से जा करके ब्रश करके सो जाए, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। अकेला गुस्से में मोहन को डेविल बोलती है, साथ में उसे वार्न भी करती है, नेक्स्ट टाइम मेरे सामने आने की भी कोशिश मत करना, अगर मुझे देखना तो अपना रास्ता चेंज कर लेना। अगले दिन में स्कूल के ओनर को दिखाया जाता है। उन्होंने इमरजेंसी में सारे टीचर को ऑफिस में बुलाया था। सारे टीचर काफी परेशान थे कि यूं अचानक से सर को क्या हो गया जो हमें इतनी जल्दी में इनवाइट किया है। यहाँ पर स्कूल के ओनर को दिखाया जाता है। अकेला की बातों की वजह से वो काफ़ी सेटिस्फाई थे। उनका कहना था कि बच्चे यहाँ पर स्टडी के लिए आते हैं, अगर हमारे स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे तो आई थिंक स्टूडेंट उतनी अच्छी से यहाँ पर क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और वो हमेशा यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे मेरे स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़े से चेंजेस करने चाहिए। ज़ारा भी अब पहले से बेटर फील कर रही थी। हैरी उसे ड्रॉप करने के लिए आया हुआ था। हैरी ज़ारा को सजेस्ट करता है कि उसे अकेला और फतह से ज़रा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अकेला फतह को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और वो काफ़ी टाइम से फतह से प्यार करती है। ज़ारा के आ जाने की वजह से अकेला कहीं उसे अपना दुश्मन न मारने लगे। इस पर ज़ारा हैरी से कहती है कि वो समझदार है, वो समझ चुकी है उसकी बातों को।
हैरी जाने से पहले ज़ारा से कहता है कि वो अपना ख्याल रखे और सबसे पहले ज़ारा प्रॉपर टाइम पर खाना खाए। ज़ारा स्माइल करते हुए गुड बाय बोल करके जब अंदर जाती है तब उसे हैरी की बातें याद आती है। उसके सामने अकेला सोई हुई थी लेकिन फिर भी वो जग रही थी। वो अकेला के पास जाती है। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? अकेला टर्न हो जाती है। ज़ारा उसे सॉरी बोलती है, जिस पर अकेला क्यों सॉरी बोल रही हो? ज़ारा कहती है मेरी वजह से तुम परेशान हो गई थी ना, इस वजह से। अकेला को ज़ारा के पेरेंट्स के बारे में भी मालूम पड़ चुका था फ़ादा के थ्रू, तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था ज़ारा के लिए। अकेला ज़ारा से कहती है तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में मैंने सुन के काफ़ी बुरा लगा, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वक्त एक जैसा नहीं रहता है, सबकी लाइफ में चेंजेस होते हैं। तुम्हारे भी लाइफ में ज़रूर चेंजेस होंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही अकेला ज़ारा से रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ नेक्स्ट टाइम प्रॉपर टाइम पर खाना खाना, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन जब ख़राब हुई थी उस वक्त मेरी तुमसे ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तुम्हें लेकर जाने में मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है। अच्छा खैर छोड़ो ये सब, रात काफ़ी हो चुकी है, आई थिंक तुम्हें सो जाना चाहिए। ज़ारा सोने से पहले अकेला को थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए, जिस पर अकेला कहती है इट्स ओके, जाओ जल्दी से सो जाओ। ज़ारा सोने के लिए जाती है लेकिन वो अपने पेरेंट्स को मिस करते हुए बहुत ही ज़्यादा रोती है और वो काफ़ी रात तक बस रोते ही रहती है। स्पेशली वो अपनी मॉम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थी। अकेला को भी नींद नहीं आ रही थी, उसे ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि ज़ारा रो रही है। वो देखती है तो सच में ज़ारा रोती है, तो वो उसे नीचे बुलाती है। ज़ारा नीचे आती है। अकेला उसे अपने शोल्डर पर उसका सर लेते हुए कहती है तुम अपने पेरेंट्स को मिस करते हुए बहुत ज़्यादा रो रही हो ना, फिक्र मत करो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे एज अ फ्रेंड तुम ज़रूर शेयर करना। माना हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा क्योंकि मैं फ़तह को खोने से डरती हूँ, बस इसी वजह से, बाकी मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। ज़ारा को काफ़ी अच्छा लगता है जब अकेला इस तरीके से उसे समझा रही थी। जहाँ सारे स्टूडेंट के लिए रात हो चुकी थी तो सारे स्टूडेंट सो रहे थे, तो वहीं मोहन की टीम को दिखाया जाता है जो मस्त में पार्टी कर रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह फ़ाता से रिवेंज ले सके। नेक्स्ट मॉर्निंग राइज़ा काफ़ी रेडी शेडी होकर के फ़ाता के पास आती है और उससे कहती है बताओ इस लुक में मैं कैसी लग रही हूँ। फ़ाता उसे इग्नोर करने लगता है। राइज़ा कहती है ओह अच्छा, तो मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने प्रॉमिस को इतनी जल्दी भूल जाओगे। फ़ाता कहता है प्रॉमिस? राइज़ा कहती है हाँ, क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद नहीं है? वैसे मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपने प्रॉमिस को इतना जल्दी भूल जाओगे, क्या सच में याद नहीं है? फ़ाता को याद आता है कि पास्ट में ज़ारा की हेल्प करने के बदले में उसने कहा था कि वो राइज़ा का बॉयफ्रेंड बनेगा। अब राइज़ा यही सारी बातें उसे याद दिलाती है। फ़ाता कहता है क्या सच में तुम इन सब को लेकर के इतनी ज़्यादा सीरियस हो? जिस पर राइज़ा कहती है अगर बॉय तुम्हारी कैटेगरी का हो तो हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ। वैसे तुम मुझसे ये पूछ रहे हो, मैं बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रही हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। राइज़ा फ़ाता से कहती है कि वो उसे एज अ बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करे, वो भी तो ज़रा उसकी ट्रीट को इंजॉय करे। फ़ाता को बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। उसने ज़ारा की हेल्प के बदले में ये सब तो कह दिया था, लेकिन अब बारी जब करने की आई थी तो उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। उसने कभी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया और यहाँ पर राइज़ा तो फुल फ़ाता के साथ चिपकी हुई थी। सारे स्टूडेंट फ़ाता और राइज़ा को इस तरीके से देखते हैं तो काफ़ी परेशान भी थे कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। अचानक से राइज़ा और फ़ाता इतने ज़्यादा क्लोज कैसे, चलो पता करते हैं। और सारे स्टूडेंट अपने काम को छोड़ करके फ़ाता और राइज़ा के पीछे लग जाते हैं कि इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री क्या चल रही है। जब कैंटीन में फ़ाता और राइज़ा की एंट्री होती है, सारे स्टूडेंट तो बस उन्हीं दोनों को देख रहे थे। फ़ाता राइज़ा से कहते हैं कि बहुत सारे सीसीटीवी कैमराज हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। राइज़ा को इन सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो फ़ाता से कहती है तुमने प्रॉमिस किया है तो तुम्हें अपने प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा। वैसे एक बात बोलूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जाओ ना ज़रा मेरे लिए कोई अच्छी सी चीज़ ले आओ, मैं तुम्हारी चॉइस का खाना चाहती हूँ। मोहन की टीम उसे इशारा करके दिखाते हैं कि फ़ाता और राइज़ा को देखो। मोहन स्माइल करता है कि ये क्या केमिस्ट्री चल रही है। सारे स्टूडेंट देख करके काफ़ी परेशान थे। हैरी और विलियम उन दोनों के हाथों से तो प्लेट छूट जाते हैं जब इस तरह राइज़ा और फ़ाता को एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज देखते हैं। राइज़ा सारे स्टूडेंट के सामने उन्हें बता देती है कि फ़ाता और वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये बात सुनते ही मोहन तो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि मैं रिवेंज लेना चाह रहा हूँ, लेकिन देखो मुझे रिवेंज लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। फ़ाता की बैंड तो खुद ब खुद बज रही है, ये सोचते हुए कि जब अकेला को मालूम पड़ेगा तब वो फ़ाता की अच्छी वाली क्लास लगाएगी। इधर अकेला ज़ारा के साथ कैंटीन की तरफ आ रही थी। वो ज़ारा को बताते हुए काफ़ी खुश थी कि आज वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, आई मीन टू से फ़ाता के साथ, उसका फेवरेट वाला खाना खाएगी और उससे बहुत सारी बातें करेगी। लेकिन अकेला को आइडिया नहीं कि अब थोड़ी देर बाद उसके साथ क्या होने वाला है। अकेला ज़ारा के साथ जब कैंटीन में इंटर करती है तब वो राइज़ा और फ़ाता को देखती है कि किस तरह से राइज़ा ने फ़ाता के आर्म को टाइटली पकड़ कर रखा हुआ है। अकेला को वहाँ पर देख करके पूरी कैंटीन में शांति हो जाती है, तो वहीं पर मोहन स्माइल कर रहा था कि ये शांति बम फटने की निशानी है। अकेला को देख करके जहाँ पूरी कैंटीन में खामोशी छाई हुई थी,
फ़ाता काफ़ी डरा हुआ था और मोहन स्माइल पे स्माइल किए जा रहा होता है। बट यहाँ पर अकीला के साथ कुछ यूनिक होता है। वो कुछ एक्शन लेती उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है और फ़ाता उसे रूम की तरफ लेकर के भाग रहा था। इधर राइसा को दिखाया जाता है। उसने फ़ाता की लाइफ में इतना सारा तूफान क्रिएट कर दिया, लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा था। फ्लोई को जब मालूम पड़ता है कि राइसा ने फ़ाता को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं और कितना झूठ का है, साथ ही उसे भी फंसाया है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से वो राइसा से अपनी फ्रेंडशिप ख़त्म कर देती है। अकीला को होश आने पर वो फ़ाता से गुस्से में कहती है, मुझे नीचे उतारो। फ़ाता के न उतारने पर वो ज़बरदस्ती उतर जाती है। मोहन कुछ बोल पाता उससे पहले फ़ाता उसे वार्न कर देता है, देखो हर बार मैं तुम्हें बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे और अकीला के मैटर में इंटरफेयर मत करना, इसलिए पहले से वार्न कर रहा हूँ। जिस पर अकीला कहती, तुम कुछ भी करो और तुम्हारे मैटर में कोई बोल भी नहीं सकता है। वैसे ये सब क्या ज़रूरत थी तुम्हें करने के लिए? ये सब क्या चल रहा है? फ़ाता अकीला को कूल डाउन होने के लिए कहता है और साथ ही उसकी बात सुनने के लिए कहता है। आगे स्कूल ओनर को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने सारे गेस्ट को इनवाइट किया हुआ था। साथ ही वो अनाउंसमेंट करते हैं कि वो स्कूल के साथ साथ उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को भी चेंज करने वाले हैं। अकीला को जब यहाँ पर मालूम पड़ता है कि आज फ़ाता और राइसा जो इतने ज़्यादा क्लोज थे वो ज़ारा की वजह से, क्योंकि ज़ारा की वजह से फ़ाता ने समझो उसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो एज अ बॉयफ्रेंड उसे ट्रीट करेगा 2 वीक के लिए। जिस पर अकीला, क्या 2 वीक के लिए तुम उसे एज अ बॉयफ्रेंड ट्रीट करोगे? फिर मेरा क्या होगा फ़ाता? क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ? तुम्हारी वजह से मैं कहाँ से कहाँ आ गई और तुम मुझे इसका ये सिला दोगे? इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था फ़ाता। अकीला के रोने पर फ़ाता उसे हक करता है, जिस पर अकीला इस बार फ़ाता को भी माफ़ नहीं करती है। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। फ़ाता उसे रोकने की कोशिश करता है। अकीला इस बार तो उसे थप्पड़ भी जड़ देती है। तुमने इस बार हद पार कर दी फ़ाता, सच में मुझे नहीं लगा था कि तुम ये सब भी कर दोगे। हैरी और विलियम दोनों फ़ाता को समझाते हैं कि इस वक्त अकीला गुस्से में, उसे कुछ टाइम के लिए शांति से छोड़ दो, बाद में जाकर के बात कर लेना, नहीं तो हम देखते हैं क्या होता है। फ़ाता बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि अकीला इससे पहले कभी इस तरीके से नाराज़ नहीं हुई थी उससे।